नमस्कार दोस्तों, सचिन फ्रॉम फील गुड वेल क्लब। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया है। ये वीडियो के बाद आपको जरूर 2-3 सवालों का जवाब मिलना चाहिए जो काफी इजी लैंग्वेज में रहेगा। यही इंटेंशन से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऐसे कौन से 2 सवाल, एक यानी मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और दूसरा इक्विटी और डेट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, हम सभी का एक कॉमन ध्येय रहता है धनी बनना। आप मानो या ना मानो, हर एक का जो ध्येय रहता है धनी बनना। तो ये धन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये धन बनता कहाँ पे है। तो जनरली ये धन बनता है व्यापार में या बिजनेसेस में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यदि आप वर्ल्ड बोलो या फिर भारत देश बोलो, धनी लोगों की जब आप सूची निकालेंगे तो हम ये पाएंगे कि ये सब धनी लोग व्यापारी है या फिर वो बिजनेसमैन है। तो दोस्तों, धन कहाँ बनता है ये समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता होगा, मगर हमारे पेरेंट्स ने जो उनकी इन्वेस्टमेंट जो उनकी इनकम थी, उनका जो सेविंग था, वो सेविंग तो बैंक में एफडी में रखा, तो पैसा तो वहां पे भी बन रहा है। तो दोस्तों, हमें ये जरूर जानना है कि बेसिकली बैंक आपके पास में एफडी लेने के बाद ये पैसे का करती क्या है। ये पैसा अल्टीमेटली बिजनेसेस के तरफ, व्यापार के तरफ ही जाता है। क्यों? पहले ही हमने देखा, क्योंकि वहां पे पैसे की वृद्धि होती है, धन की निर्मित होती है। जब ये बिजनेस वाला पैसा बिजनेस के माध्यम से निवेशित हो जाता है तो वो राष्ट्र की पूंजी बन जाती है, और राष्ट्र जिस हिसाब से ग्रो करता है उसी हिसाब से ये पैसा भी ग्रो होता है, उसकी वृद्धि होती है। तो हमने ये देखा कि पैसा कहाँ बनता है, धन की वृद्धि कहाँ पे होती है। तो वो बाजार में होती है, मार्केट में होती है, बिजनेसेस में होती है। तो मेरे पैसे की वृद्धि यदि मुझे करनी है, मुझे भी धन बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, मुझे भी बिजनेस का पार्ट बनना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं मेरा खुद का बिजनेस शुरू करूं, ये भी एक सही ऑप्शन है, और वहां पे प्रॉफिट बनाऊं, मुनाफा कमाऊं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करूं। मुनाफा होने के बाद वो मुनाफा मेरे धन की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होगा, और इस तरीके से मेरी धन की वृद्धि होगी। मगर दूसरा एक ऑप्शन भी है। वो ऑप्शन यानी क्या है कि जो बिजनेसेस ऑलरेडी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई अच्छे इंटेंशन से वो आगे बढ़ रहे हैं और वहां पे मुनाफा हो रहा है, तो वो बिजनेस का पार्ट में बन जाऊं, और वो उनका जो मुनाफा है वो मुनाफा मेरे तरफ वापस आ जाए। ये दूसरा तरीका भी हो सकता है। अब ये 2 तरीकों में से कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा तरीका सही है, ये इंडिविजुअल के लिए इसका आंसर अलग निकल सकता है, ये चर्चा का विषय हो सकता है। मगर इन जनरल सेकंड जो ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है, ये काफी सही ऑप्शन है। हमें यदि धन की वृद्धि करनी है तो जो कोई भी अच्छा बिजनेस हाउस या बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस का पार्ट बन जाए। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि डेट और इक्विटी में फर्क क्या रहता है और इक्विटी एक्चुअली रहती क्या है। तो दोस्तों, जब बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए अपनी बिजनेस की एक्टिविटी चालू करेगा तो उसके लिए जो पैसा लगेगा वो खुद कुछ पैसा जरूर लगाएगा। तो ये जो खुद का पैसा लगाना है इसे कहा जाता है इक्विटी। और ये इक्विटी वाला पैसा उसके लिए तो सफिशिएंट नहीं रहेगा। यदि वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे उसे और ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो उधार लेगा, और वो उधार लिए हुए पैसे से अपनी बिजनेस की एक्टिविटी करेगा, और जिसके पास से ये पैसा उधार लिया है उसको वो पैसा वापस कर देगा। तो ये जो उधार वाला जो पोर्शन है, उधार वाला जो पैसा है, इसे कहते हैं डेट। दोस्तों, यहाँ पे हम टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं, बड़े लेमन लैंग्वेज में हमें समझना है इक्विटी और डेट क्या है। तो मेरा खुद का पैसा बिजनेस में लग रहा है तो उसे इक्विटी कहेंगे, और यदि मैं उधार लेके वो बिजनेस में लगा रहा हूं और वो उधारी वापस कर रहा हूं तो वो उधारी को हम कहेंगे डेट। अब आपको यहां पे भी समझ में आ गया होगा, जो बैंक एफडी में हम पैसा रखते हैं तो एक तरीके से डेट की ही इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, या डेट के माध्यम से वाली इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्टमेंट हम करते रहते हैं। फिर बेसिक डिफरेंस क्या है डेट और इक्विटी में, मैंने किसको चूज करना चाहिए, ये समझने के लिए, ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इसके पहले दोनों डेट और इक्विटी की रिस्क क्या है इसको समझते हैं। दोस्तों, डेट यानी उधारी देने के बाद उसके ऊपर से जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न को हम बोलेंगे इंटरेस्ट, बराबर है। और जो बेसिकली हम बिजनेस में इन्वॉल्व होके बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं उसको हम जब इक्विटी कहते हैं, तो इक्विटी का जो रिटर्न रहेगा उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। अब खुद को हमें एक सवाल पूछना है, मुझे इंटरेस्ट में ज्यादा कमाई हो सकती है कि प्रॉफिट में ज्यादा कमाई हो सकती है? तो लॉजिकली इसका आंसर प्रॉफिट ही आएगा। वो प्रॉफिट की कोई मर्यादा नहीं हो सकती है, मगर इंटरेस्ट की एक मर्यादा जरूर है। तो डेट और इक्विटी में क्या फर्क है? डेट के रिटर्न को हम इंटरेस्ट कहेंगे, इक्विटी के रिटर्न को हम प्रॉफिट कहेंगे। प्रॉफिट हरदम बढ़ सकता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की संभावना ज्यादा है, और वो संभावना मैं क्रिएट कर सकता हूं। मगर डेट में ज्यादा रिटर्न आने की संभावना, काफी ज्यादा रिटर्न आने की संभावना, अनलिमिटेड रिटर्न आने की संभावना
मैं नहीं बना सकता हूं। ये बेसिक फर्क डेट और इक्विटी में है। इसीलिए मैंने मेरी इन्वेस्टमेंट इक्विटी के माध्यम से करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट जनरेट होगा और प्रॉफिट के कारण मेरे धन की वृद्धि होगी। फिर इसमें रिस्क क्या है? अब दोनों में रिस्क है, डेट में भी रिस्क है और इक्विटी में भी रिस्क है, तो वो रिस्क को ही हम समझते हैं। दोस्तों, जब मैं पैसा उधार दे रहा हूं और ये उधार दिया हुआ पैसा मैं यदि लंबे समय तक उधार देता हूं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि वो उधारी से जो रिटर्न मैं जनरेट करने वाला हूं वो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं रहता है और वो पैसा वापस आने की संभावना धीरे धीरे कम होने के चांसेस भी रहते हैं। तो सीधा कम होने के चांसेस कहने से अच्छा अपना पैसा जितना जल्दी प्रिंसिपल अपने पास आ जाए वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। तो डेट में सबसे बड़ी रिस्क क्या है? समय। ज्यादा समय के लिए यदि आप डेट के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो अपने लिए एक रिस्क हो जाती है। अब इक्विटी में रिस्क क्या है? यदि हम कम समय के लिए इक्विटी में आते हैं तो ये सबसे बड़ी रिस्क हमारे सामने हो सकती है। अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मैंने लगाया हुआ पैसा इक्विटी में डाला, अब इक्विटी के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, एक बिजनेस अच्छे से फ्लरिश हो रहा है, मगर वो फ्लरिश होने के लिए मैंने कम समय दिया, तो मुझे जो प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट जरूर कम होगा। और मैं ज्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा रखता हूं तो मुझे लंबे समय तक वो बिजनेस का पार्ट बने रहना पड़ेगा। तो इक्विटी में रिस्क क्या है? यदि मैं कम समय देता हूं तो इक्विटी के लिए सबसे बड़ी रिस्क है, मगर मैं समय ज्यादा देता हूं तो ये रिस्क कम हो जाती है। डेट में रिस्क कम करने के लिए समय कम करना पड़ेगा, इक्विटी में रिस्क कम करने के लिए समय ज्यादा देना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, इक्विटी में हम ज्यादा समय देने के लिए भी तैयार है, मगर वो कल बिजनेस ही सही नहीं रहा तो फिर हमारा तो प्रिंसिपल, हमारा तो प्रॉफिट सब कुछ चला गया। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन हमें देता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट लोग रहते हैं, वो अलग अलग स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। ये सब करके आपके लिए कुछ सिलेक्टेड बिजनेस लेके आते हैं और वो बिजनेस में हमने दिया हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। उसके कारण होता क्या है? इक्विटी का एक्सपोजर तो मुझे मिल जाता है और वो सिलेक्टेड बिजनेसेस में मिल जाता है। वो बिजनेसेस के बारे में अच्छे से स्टडी करने के बाद सिलेक्ट हुए बिजनेस है, इसलिए मैं ऑन और मेरे तरफ से एक सेफ्टी ऐड करता हूं बाय एडिंग वन पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन डूइंग दिस। मैं ये डायरेक्टली नहीं करता हूं। इसके कारण क्या होता है? मेरा जो मेन काम है अर्निंग करना, जॉब में सैलरी में वृद्धि लाना, मेरा इनकम कैसे बढ़ाना, उसके ऊपर जो ध्यान देना है मैं उसके ऊपर शांति से ध्यान दे सकता हूं। और मेरे इन्वेस्टमेंट इक्विटी के माध्यम से बढ़ाने के लिए कोई प्रोफेशनल बंदा काम कर रहा है और वो बढ़ा के दे रहा है, तो लंबे समय तक मैं वहां पे रह सकता हूं। ये सब कुछ प्लानिंग तभी पॉसिबल है जब हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इक्विटी क्यों इंपॉर्टेंट है? इक्विटी में ग्रोथ क्यों आएगी? प्रॉफिट कमाने के लिए इक्विटी ही जरिया है, इसलिए हमने इक्विटी में करना चाहिए, ये भी हमने देखा। म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही ये पॉसिबल है, ये भी हमने देखा। मगर सबसे बड़ा चैलेंज आगे है, कौन सा म्यूचुअल फंड मेरे लिए सही है, मेरे स्ट्रेटेजी के लिए सही है, मेरे रिक्वायरमेंट के लिए सही है। सिर्फ मुझे प्रॉफिट कमाना है ये मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता, मेरे खुद के वेल गोल है। ये सब डिफाइन करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी सही रहेगी, कौन सा म्यूचुअल फंड, कौन सी म्यूचुअल फंड की स्कीम मेरे लिए सही रहेगी। फिर मुझे टैक्स भी भरना है, तो ये टैक्स के हिसाब से मैं कुछ इनकम कर रहा हूं तो इनकम के कारण की टैक्स की लायबिलिटी मेरे ऊपर कुछ आ रही है। ये सब फैक्टर डिसाइड करके मुझे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना पड़ता है, म्यूचुअल फंड की स्कीम सिलेक्ट करनी पड़ती है, मेरा पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। एक्जैक्टली वहीं पे आपका एडवाइजर आपको काम में आता है, मदद करता है, आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनता है। वो आपका पैसा लेके इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, मगर आपके पैसे को चैनलाइज करने का काम वो जरूर करेगा, आपके वेल गोल को डिफाइन करके। तो 20 साल के अनुभव से यही काम हम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 1 to 1 में डिस्कस करके इसके ऊपर हम बात जरूर कर सकते हैं। तो आज के ये वीडियो में हमने देखा डेट और इक्विटी में फर्क क्या है, इक्विटी में हमने क्यों जाना चाहिए। एक आखिरी में मैं बता रहा हूं, आपके मन में ये जरूर शंका आ सकती है कि रियली इक्विटी में लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, इसकी गारंटी क्या? लॉन्ग टर्म तो हमने जाना नहीं है। दोस्तों, आज तक गए 30 साल आप सोचिए, ये 30 साल में क्या हुआ? हमारा खर्चा बढ़ा। आने वाले 30 साल 35 साल में क्या होगा? हमारा खर्चा बढ़ने वाला है। खर्चा बढ़ेगा, इसका मतलब कंजम्पशन भी होते रहेगा। अरे कंजम्पशन तो होती ही रहेगा, कंजम्पशन तो बढ़ने के अलग अलग कारण भी आज तैयार है। तो कंजम्पशन बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा यदि बढ़ेगा, खर्चा यदि होगा, बढ़ेगा नहीं होगा, तो भी इक्विटी काम करेगी, क्योंकि इक्विटी ये बिजनेस है। बिजनेस तभी काम करेंगे जब कंजम्पशन होते रहेगा। तो यदि आप कन्विंस से कंजम्पशन ये होते रहेगा, खर्चा ये होते रहेगा, आपका खर्चा बढ़ने वाला है, तो डेफिनेटली हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से इक्विटी में एक्सपोजर लेके जरूर हमारी वेल्थ क्रिएशन जर्नी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।